हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार पावरफुल केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में इसी तरह से लगे रहिए। अभी जल्द में ही 3 दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था। इसमें कुछ आकस्मिक घटनाएं, अर्थात हमारे नानी माँ का और हमारे मामा जी का देहांत हो गया था। इसके चलते 3 दिनों से केमिस्ट्री से संबंधित कोई वीडियोस अपलोड नहीं हो पाया। आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री में फिनाल के रासायनिक गुण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को टाइम से आते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिनाल का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। देखेंगे कैसे फिनाल का रासायनिक गुण। फिनाल आप लोग जानते हैं, सभी लोग देखें घरों में आजकल पोछे लगाए जाते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए। फिनाल का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल। तो बच्चों देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल, फिनाल के रासायनिक गुण। फिनाल के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं आप जानते हैं। फिनाल, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी। तो हम लोग फिनाल की प्रॉपर्टी में पहले देखेंगे फिनाल की अम्लता। क्या देखेंगे बेटा? पहला है फिनाल की अम्लता। फिनाल की अम्लता, एसिडिटी ऑफ फिनाल। एसिडिटी ऑफ फिनाल एकदम सिंपल वे है, एकदम आसान तरीका फिनाल के रासायनिक गुण को जानने के लिए, उसकी अम्लता को जानने के लिए। फिनाल की एसिडिटी क्या होती है तो देखेंगे सिंपली फिनाल की अम्लता क्या होती है। अम्ल जानते हैं बेटा, अम्ल धातुओं के साथ अगर रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक, फिनाल की अम्लता क्या होगी कि फिनाल अगर अम्ल है तो अगर हम इसे मेटल डाल, इसमें कोई एक्टिव मेटल डाल दें, मान लो सोडियम, पोटेशियम, ये सब एक्टिव मेटल अगर डालते हैं, यदि वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, क्या मुक्त करती है गाइस? हाइड्रोजन गैस, तो समझेंगे फिनाल अम्लीय है। तो देखेंगे कैसे। हम मान लो लेते हैं फिनाल, फिनाल ले लिए। अब मान लो सोडियम मेटल, सोडियम धातु लेते हैं, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये अटैक मारेगा इसके ऊपर, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन जैसे ही अटैक मारा तो ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, अर्थात बाहर निकल जाएगा। तो बना क्या देखेंगे गाइस, जैसे इसमें एक्टिव मेटल सोडियम अटैक मारेगा, बन जाएगा ONA और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसका नाम, ये सोडियम है, OH लग गया है बेंजीन के साथ O, तो ONA बन गया ये सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना गाइस? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। देखेंगे ये क्या है? फिनाल। जब फिनाल को सक्रिय धातुओं के साथ अर्थात एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हम समझ जाएंगे कि सोडियम क्या है। तो हम समझ, सॉरी गाइस, जब फिनाल को सोडियम के साथ अर्थात एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि फिनाल क्या है? फिनाल एसिडिक है। ये एसिड का गुण रखता है, अम्ल का गुण रखता है। जब
फिनाल को सोडियम धातु के साथ अप्रक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और साथ ही साथ सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के नाते हम इसे कह सकते हैं कि फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है। आर यू ओके गाइस? आर यू श्योर? देन यू कैन नोट इट। हो गया गाइस? तो आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे एस्टरिफिकेशन। दूसरा क्वालिटी है एस्टर का निर्माण, एस्टरीकरण, एस्टरिफिकेशन। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी है एस्टरीकरण, एस्टरीकरण अर्थात एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन अर्थात एस्टर का नाम से क्लियर हो जाता है, एस्टरीकरण अर्थात एस्टर बनेगा। एस्टर क्या होते हैं? जिसमें फंक्शनल ग्रुप COO लगा, C होता है, COO होता है, उसे हम एस्टर बोलते हैं। तो गाइस हम लोग सोचे समझेंगे कि फिनाल कैसे बने। फिनाल का एस्टरिफिकेशन, फिनाल लेते हैं, फिर जब फिनाल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, किसके साथ गाइस? RCOOH। क्या लेते हैं गाइस? RCOOH। किसकी उपस्थिति में? बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? एसिड लेते हैं, बेस करें, एसिड लेते हैं अम्ल की उपस्थिति में। जब फिनाल को अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां से ये बॉन्ड का ब्रेकअप होगा, RCO माइनस होगा, अटैक मारेगा इसके ऊपर, इसे कर देगा बाहर, या किसके साथ? इस O के साथ। देखो बना क्या? बेंजीन रिंग बनी, इसमें O लगा था ऑलरेडी, यहाँ पे कार्बन के साथ COR, तो और बन गया क्या गाइस? H2O। बाकी सब पानी पानी हो जाता है। ये बन गया एस्टर। देखो इसमें COO लगा है ना ग्रुप, तो क्या है ये? एस्टर। COO लगा क्या है गाइस? एस्टर। जब फिनाल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ किसी अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। और इस एस्टर में देखो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन, ये ध्यान देने वाली बात है, प्रैक्टिकल लैब की बात है कि यदि हम इसे जैसे ही एस्टर बना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर सकता है, इसलिए इसे तुरंत ही ये वाटर साथ में प्राप्त होता है। इस वाटर को अलग कर देंगे एस्टर से, नहीं तो ये रिएक्शन करके फिर ये फिनाल और कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो सकता है। ये जैसे ही रिएक्शन होती है तुरंत ही वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, देन यू कैन नोट इट। हो गया गाइस? आगे देखते हैं। अब लेते हैं हम लोग सैलिसिलिक अम्ल, एस्टरिफिकेशन के अंतर्गत ही आएगा, एस्टरीकरण में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख के जाए। श्योर 100% लगभग चांसेस है एग्जाम में आने के। तो देखेंगे क्या होता है सैलिसिलिक अम्ल, COOH, ये OH। ओके गाइस, तो हम लोग लेते हैं। अब देखेंगे
ये है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक, बहुत से लोग शॉर्टकट में सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल क्या लेते हैं गाइस, सैलिसिलिक अम्ल। ये क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। अब इस सैलिसिलिक अम्ल में हम लोग डालते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है आर CO का होल ट्वाइस O। देखेंगे क्या होता है, आर CO का होल ट्वाइस O। क्या होता है, आर CO का होल ट्वाइस O। आर की जगह हम यदि CS3 ले लें, देखेंगे गाइस, आर की जगह ले लेते हैं CS3। इस तरह आपको समझ नहीं आएगा, या अथवा करके इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, ये इस O को बीच में रख दो, CS3 C दो बार है, यहाँ पे C लगाओ, डबल बॉन्डो CS3। ओके गाइस, इधर भी वही COO CS3। ये क्या है, एनहाइड्राइड। क्या है गाइस, एनहाइड्राइड। अब किसी एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन करा दो, कोई एसिड आएगा, ब्रेकअप यहां से करवाएगा, यहां से ब्रेकअप करवाएगा। अब बचा CS3 COO CS3 CO पॉजिटिव, इस अटैक मारेगा इस ऑक्सीजन पे, इसे बाहर कर देगा। अब अकेला बचा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आएगा इसके साथ। ओके गाइस, तो बना क्या, COOH बेंजीन रिंग। अब यहाँ बन गया एस्टर COO CS3 प्लस CS3 COOH बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। इसे एस्पिरिन दवा भी कहा जाता है, एस्पिरिन। क्या है गाइस, ये एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बार बार देख के जाए। देखेंगे जब सैलिसिलिक अम्ल को एनहाइड्राइड के साथ, किसके साथ मुन्ना, एनहाइड्राइड के साथ, जब सैलिसिलिक अम्ल को एनहाइड्राइड के साथ अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है। एस्पिरिन एक प्रकार की मेडिसिन दवा है, जिस प्रकार से डिस्प्रिन एक प्रकार की दवा, सेम सिचुएशन हियर, अर्थात ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या है, एस्पिरिन एक प्रकार की दवा होती है। आर यू ओके, देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिनाल में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है और कहाँ होती है, किस पोजीशन पे होती है। अगला है गाइस, हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन
इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कैसे, उसे देखते हैं गाइस। हम लेते हैं फिनाल, क्या लेते हैं गाइस, फिनाल को लेते हैं ऐसे। फिनाल के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, देखेंगे कैसे। अब ये लोन पेयर मूव करेगा यहाँ और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। अब बनेगा कैसे गाइस, OH डबल बॉन्ड कार्बन, देखेंगे यहाँ पे माइनस चार्ज। अब ये माइनस मूव करेगा यहाँ पे, अब ये डबल बॉन्ड मूव करके आ जाएगा यहाँ पे। देखेंगे गाइस ये ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस, ये माइनस आएगा यहाँ। अब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ माइनस के, OH डबल बॉन्ड यहाँ बन गया माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल, ये माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करके लोन पेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखेंगे गाइस कैसे। ये देखें आर्थो पैरा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया फिनाल के आर्थो और पैरा पोजीशन पर मोस्टली शो करेंगे। ज़्यादातर अल्फा आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। फिनाल इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही शो करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो होती है कई प्रकार की होती है। कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, आर ऑफ फॉलोइंग काइंड्स, आर डिफरेंट टाइप्स। ओके, आर यू श्योर? अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, ढेर सारी होती हैं। वो कौन सी होती हैं देखते हैं हम लोग। पहला है नाइट्रीकरण, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग जानेंगे। पहला है नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन, पहला है नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन, देखेंगे गाइस नाइट्रेशन क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। अगर कहीं पे नाइट्रीकरण आ जाएगा तो समझ लेंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन होगी, अर्थात HNO3 के साथ। नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 के साथ रिएक्शन होता है। देखेंगे कैसे। हम लेते हैं फिनाल, फिनाल हुआ गाइस। अब फिनाल को हम यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, HNO3 कैसा होगा, डाइल्यूट HNO3 तनु। यदि हम फिनाल को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे, जब फिनाल को, ध्यान से सुनेंगे, जब फिनाल को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। जब फिनाल को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, तनु मतलब डाइल्यूट मतलब बहुत, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। जब फिनाल को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आर्थो तथा पैरा आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। परंतु ध्यान देने वाली बात होगी,
एकदम ध्यान देने वाली एकदम योग्य बातें हैं। जब फिनाल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, जब फिनाल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो TNT अर्थात ट्राई नाइट्रोटॉलुइन प्राप्त होता है। TNP, सॉरी गाइस, TNP अर्थात ट्राई नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है गाइस? ट्राई नाइट्रोफिनाल। और ट्राई नाइट्रोफिनाल को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल। ट्राई नाइट्रोफिनाल को पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। जब फिनाल को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, जब फिनाल को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आर्थोनाइट्रोफिनाल तथा पैरानाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। परंतु फिनाल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो TNP अर्थात ट्राई नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। देखेंगे कैसे। HNO3 का अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें ऐसे, OH और NO2 करके, देखो HNO3, HNO3 जैसे इसके साथ कराएंगे इसका ब्रेकअप होगा, NO2 अटैक मारेगा इस पोजीशन पे और बचा H इसके साथ पानी पानी हो जाएगा। ओके गाइस, लेते हैं फिनाल, ऐसे आर्थो पोजीशन पे NO2 लगेगा इसी तरह और पैरा पर भी लगेगा। अब देखो यहाँ पे NO2, इसे बोलेंगे आर्थो देखेंगे गाइस, आर्थो ओ लिख देंगे, केवल आर्थो हो गया। और आर्थो नाइट्रोफिनाल, आर्थो नाइट्रोफिनाल इसे है, ये है पैरा नाइट्रोफिनाल, पैरा नाइट्रोफिनाल। ओके गाइस, देखेंगे जब फिनाल को डाइल्यूट अर्थात तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आर्थो नाइट्रोफिनाल तथा पैरा नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। जब फिनाल को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आर्थो नाइट्रोफिनाल तथा पैरा नाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। आगे देखते हैं गाइस क्या होता है। अब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल को लेंगे। अब लेते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, OH, ये ले लिए फिनाल। अब देखेंगे गाइस, ये कांक मतलब कंसंट्रेटेड अर्थात सांद्र, HNO3। जब हम इसे सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ इसका स्ट्रक्चर बना दे या करके ऐसे OH और NO2। अब देखो ये यहाँ पैरा पे दिखा दे रहे हैं। अब इसका ब्रेकअप होगा, NO2 अटैक मारेगा यहाँ पे और ये इसका ब्रेकअप करा देगा, ये चीज के साथ पानी पानी हो गया। HNO3 को फिनाल ऐसे देखा, ये पानी पानी हो गया। अब कैसे हुआ ये देखते हैं। ये OH है, यही कार्य यही वर्क तीनों पोजीशन पे होगा। आर्थो पर भी लगेगा NO2 ग्रुप और पैरा पर भी, प्लस ये पानी पानी कर देते हैं। देखेंगे TNP, इसका नाम है TNP अर्थात ट्राई नाइट्रोफिनाल।
ट्राइनाइट्रोफिनाल। ये बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है। जो HNO3 दिया है नाइट्रिक एसिड, वो कांक लिया है या डाइल्यूट लिया है, अर्थात का सांद्र लिया है या तनु लिया है। यदि तनु लिया होगा तो आर्थोनाइट्रोफिनाल और पैरानाइट्रोफिनाल का मिक्सचर प्राप्त होगा, परंतु कंसंट्रेटेड अर्थात सांद्र HNO3 लेगा तो TNP अर्थात ट्राइनाइट्रोफिनाल प्राप्त होगा। जब फिनाल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ट्राइनाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है। इज दैट क्लियर? यू कैन नोट इट। केमिस्ट्री एक एंजॉय करने का विषय है मुन्ना, देखते रहेंगे, बहुत आनंद आता है इसको पढ़ने। ये इलेक्ट्रॉनों की दुनिया, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे आर्थो और पैरा पे शिफ्ट हो रहे थे। कैसी दुनिया है ये? इलेक्ट्रॉनों की दुनिया, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की दुनिया, शैतानों की हिस्ट्री। इलेक्ट्रॉनों की दुनिया, शैतानों की हिस्ट्री, जिसे लेवासिए ने दिया था विषय नाम केमिस्ट्री। अल्फा और बीटा के मामा है गामा। अल्फा बीटा जानते हैं, अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गामा पोजीशन। अल्फा और बीटा के मामा है गामा, पहनते नहीं है ये कोई पजामा। रात रात भर केमिस्ट्री तुमको हम रटते ही जाते, रात रात भर तुमको रटते ही जाते, फिर भी बेवफा सनम तुमसे धोखा ही खाते। सुन लो सुनाता हूँ केमिस्ट्री की कहानी, सुन लो सुनाता हूँ केमिस्ट्री की कहानी। प्रोटॉन है नाना तो न्यूट्रॉन है इसकी नानी। ओके गाइस, आया एंजॉय? बहुत मजा है, एंजॉय भरा इस केमिस्ट्री में। तो आगे देखते हैं, नाइट्रीकरण हो गया। अब हम लोग देखेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में हैलोजन के साथ नाइट्रीकरण खत्म हुआ, अब हम देखेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में मोस्टली देखते हैं ब्रोमीनीकरण, अर्थात ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रोमीनीकरण पढ़ना पड़ता है इसमें हमें। क्या है? दूसरा है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण अर्थात हैलोजिनेशन। क्या है गाइस? हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। नाम से स्पष्ट है, हैलोजन के साथ रिएक्शन, यक्स, ओनली सिंगल यक्स। ध्यान देना, सिंगल यक्स, आगे मत बढ़ना, ठीक? यक्स हैलोजन, ग्रुप 17 वाले एलिमेंट जो होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके गाइस, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। अब हैलोजनीकरण में क्या होगा? मोस्टली हम देखेंगे ब्रोमिनेशन, अर्थात ब्रोमीन के साथ अपक्रिया। अब देखो फिनाल लेते हैं मुन्ना, क्या लेते हैं? फिनाल। फिनाल लिए, अब फिनाल को ब्रोमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, और टेम्परेचर लगभग 273 केल्विन होगा। कितना होगा मुन्ना? 273 केल्विन। अब Br2 का हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे ऐसे, Br ऐसे, Br, यही काम आर्थो भी होगा, यही पैरा भी होगा। देखें कैसे। जब फिनाल को कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में 273 केल्विन ताप पर ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल प्राप्त होगा। कैसे? जैसे ही फिनाल में ब्रोमीन डाले तो रिएक्शन स्लो चल रहा था, कहता उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिए, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करेगा? अपक्रिया की दर को बढ़ा देगा, अब इसका ब्रेकअप करा देगा। अब ये Br जब ब्रेकअप हुआ, इंसान अकेला नहीं बैठना चाहता, कुछ पल बैठेगा समझदारी के साथ, उसके बाद खुरापात, देख खुरापात अटैक मारेगा यहाँ, कहेगा ले तेरा भी ब्रेकअप हो गया ना रे। तब ये भी, इसका भी ब्रेकअप, इसका भी ब्रेकअप। अब ब्रेकअप वाले बेचारे ये इसके साथ HBr बनाएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब यही काम आर्थो पे भी हुआ, यही काम पैरा पर भी हुआ।
ये बन गया Br प्लस OH, ये पैरा पोजीशन पे जुड़ गया Br। इसे बोलेंगे आर्थो ब्रोमो फिनाल, इसे बोलेंगे मुन्ना पैरा ब्रोमो फिनाल, आर्थो ब्रोमो फिनाल और पैरा ब्रोमो फिनाल। क्लियर? जब फिनाल को कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आर्थो ब्रोमो फिनाल और पैरा ब्रोमो फिनाल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ HBr बाहर निकल जाता है। आई बात सुन, जब फिनाल को कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आर्थो ब्रोमो फिनाल और पैरा ब्रोमो फिनाल प्राप्त होता है। इज दैट क्लियर? आर यू श्योर? आर यू ओके गाइस? देन यू कैन नोट इट। अब आगे देखेंगे गाइस। अब एक बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम ब्रोमीन के साथ करा रहे थे, एक थोड़ा सा एग्जाम में हल्का सा थोड़ा सा ओवरव्यू दे के कह देगा अगर हम ब्रोमीन जल के साथ करा रहे हैं तो आर्थो पैरा पे मत जाना, तो तीनों पोजीशन पे चले जाना मुन्ना, तीनों पोजीशन पे। जिस प्रकार से ट्राई नाइट्रोफिनाल बना था उसी प्रकार से ट्राई ब्रोमोफिनाल बन जाएगा। कैसे बनेगा देखेंगे। OH फिनाल ले लिए मुन्ना और Br2, इसे हम बोल देंगे ब्रोमीन जल। इसका ब्रेकअप हुआ, अटैक मारा, इसका भी ब्रेकअप हुआ, या इसके साथ संयुक्त, इसका नाम है ब्रोमीन वाटर अर्थात ब्रोमीन जल। जब फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ट्राई ब्रोमो फिनाल कैसे बनेगा देखेंगे। यहाँ Br, यहाँ बिहार, बिहार मत समझना अर्थात Br है। TBP ट्राई ब्रोमो फिनाल, और साथ ही HBr बाहर निकलेगा। जब फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो TBP अर्थात ट्राई ब्रोमो फिनाल प्राप्त होगा। देखेंगे, ध्यान देने वाली बात है। जब फिनाल को ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराते, जब फिनाल को ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो आर्थो ब्रोमोफिनाल और पैरा ब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है, परंतु ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया कराने पर, ट्राई ब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। आर यू श्योर गाइस? आज बस इतना ही। अब अगली बार नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे फिनाल के मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थात द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग बने रहिए इसी प्रकार से पावरफुल केमिस्ट्री पर। अगली बार आएगा आप लोग को यशोधरज के साथ। यशोधरज क्या होता है उस वीडियो में बताएंगे। ऑक्सीकरण कैसे होगा वो भी बताएंगे। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं गाइस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइमर टीमन रिएक्शन। तो कल शाम को विजिट करना चैनल पे ना भूलें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।